Assalamu alaikum students. Hope you all would be doing great and be doing fit and fine. So now we will be continue the next part of this lecture and the remaining pages or remaining topics and objects which are pending. So let's begin with the character of Pumblechook. We have discussed in the previous part of this lecture that about the character of Miss Havisham, Bandra Drumwell, and Estella. So now we will continue with the character of Mr. Pumblechook, who is the uncle of Pip. Pumblechook, who is pompous and fawning before the wealthy, symbolizes the rising middle class who wish to rise the higher social class. Like इस कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी आपको पता है कि ये कि कैसे किस क्लास को प्रेजेंट करता है, यानी कि ये मिडिल क्लास को प्रेजेंट करता है और अपने आप को हायर और सोशल हायर जो क्लास है, सोशल क्लास, उसके थ्रू जो है ना अपने आप को आगे लेके जाना चाहता है। तो ये इस टाइप का करेक्टर पॉम्पोस होता है जो अपने आप को इम्पोर्टेंस दे, सेल्फ इम्पोर्टेंट। मैगविच सॉरी Okay, when Pumblechook learns that Pip has acquired money, he congratulates him and treats him with a new respect. जब Pumblechook को पता चलता है कि पिप को उसके पास पैसा आ गया और एक जेंटलमैन की हैसियत से रह रहा, तो वो उसके दिल में पहले उसका कोई मुकाम नहीं होता और फिर उसके उसके लिए एकदम से उसके लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट आ जाती है। तो ये इसका इतना ही होगा जो है ना सिंबलिज्म्स का कि वो किस क्लास को प्रेजेंट कर रहा है। मैगविच का आ जाता है, मैगविच नेम सजेस्ट बोथ हिज wicked past and his magical provision of Pip's great expectations. The character of Magwitch represents a symbol of isolation and the tragic hero. ट्रेजिक हीरो नहीं कहेंगे, ट्रेजिक हीरो कहेंगे हम पिप के बारे में। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसके बारे में जो है मैगविच के थ्रू हम ट्रेजिक हीरो के बारे में जो कि पिप है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इन दिस केस ही इज़ फिजिकली आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि उसका सोसाइटी से फ़िलहाल कोई जो है वो रिलेशन नहीं होता, वो सेपरेट ही होता है क्योंकि जेल से बाहर आना और छुप-छुप के मिलना अपने मिलने जितने वो उसके चाहने वाले थे, मिलने वाले से, तो सोसाइटी के साथ उसका नहीं होता कोई लिंक और रिलेशनशिप, तो एक आइसोलेटेड टाइप लाइफ होती है उसकी। बिकॉज़ ही इज़ अ कन्विक्ट एंड इज़ लुक्ड अपॉन विद डिसगस्ट, उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। When Magwitch confesses and apologizes to Joe for stealing the food, Joe replies, "Poor miserable fellow creature." Magwitch illustrates a symbol of a tragic life. तो ये सारी चीज़ें जो है उसकी ट्रेजिक लाइफ को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। और कि पिप का कैरेक्टर है, पिप means the seed of a fruit and just like a seed. The novel deals primarily with the Pip's growth and development from boy to man. Pip's name is therefore also symbolic of novel as a Bildungsroman, जो कि मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ डिटेल में कि बिल्डिंग्स क्या है। कमिंग ऑफ एज स्टोरी, यानी कि चाइल्डहुड से यंगहुड तक की जो स्टोरी होती है उसको कहते हैं बिल्डिंग्स रोमन, और पिप का जो कैरेक्टर है वो इसको प्रेजेंट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। ओके, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नावल है इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो सेटिस हाउस है हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और बाकी डिकन्स ऑल्सो relates these symbols to the major theme. For example, the symbol of money relates to the social class and ambition because it deals with the how members of various classes use money. ओके, ये हम थोड़ा डिटेल में नीचे देखेंगे। टीयर्स जो कि मिस हामिशम के थ्रू, जो के थ्रू, उसकी वाइफ के थ्रू, बीडी और मतलब सारे ही ऑलमोस्ट करेक्टर्स हैं जिनके में ये हम देख सकते हैं। डिकन्स यूजेस टीयर्स टू रिप्रेजेंट पैशनेट इमोशंस। उसने एक पैशनेट जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उसको ये प्रेजेंट करता है टीयर्स के थ्रू, इंक्लूडिंग ग्रेटफुलनेस, लव, शेम, ठीक है। ये सारे जो इमोशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये इसके थ्रू प्रेजेंट कर रहा है। However, all expressed tears have a benevolent clarifying effect, ठीक है। um, okay, Pip states, I was better after I had cried than before. More sorry, more aware of my own ingratitude, more gentle, यानी कि अपने एटीट्यूड और पहले
जब वो कहता है कि मैं जब रोया और जब मैंने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा एक्सप्रेस किया तो मुझे एक मैंने बेटर फ़ील किया, ठीक है? मोर सॉरी यानी कि मुझे लाइक ये उसकी जो रिडेम्पशन की स्टेज है, थर्ड स्टेज जिसके बाद उसे फ़ील होता है कि मैं एक जेंटलमैन क्या है और मैं किस टाइप की ज़िंदगी गुज़ार रहा था। तो अब वो कहता है कि मुझे जब इन चीज़ों का पता चला कि ये क्या है तो मैं एक मतलब एक क्या लगे शर्मिंदगी थी उसे तो ही फील सॉरी फॉर दैट फॉर व्हाट ही हैज़ बीन डूइंग बिफोर। तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि मैं रोया और फिर मुझे बेटर बेटर फील हुआ। आफ्टर पिप क्राइज टीयर्स ऑफ शेम फ्रॉम स्टेला's insults। उसकी जो है स्टेला के इंसल्ट के बाद भी वो जो उसका रोना था उसकी मिज़रेबल कंडीशन को शो करता है। ही इज़ एबल टू कंटिन्यू हिज डेली लाइफ, ठीक है? अब बाद में वो अपनी डेली लाइफ को जो है वो कंटिन्यू करता है अपने लाइक अपने बिहाफ पे, जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ क्या है और क्या उसको करना है। When Pip cries tears of remorse about this treatment of Joe, he can more fully sense how wrongly he treated his friend. The only tears that do not have a positive effect are the crocodile tears because they represent false emotions. यानी कि क्रोकोडाइल टीयर्स जो मगरमच्छ के आंसू बहाना दिखावे के लिए जो होते हैं, उनके कोई जो है वो अम, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती, ठीक है? वो फ़ॉल्स इमोशंस को ही शो करते हैं। तो यही जो है एक-दूसरे के करैक्टर में जैसे स्टेला के और इन कैरेक्टर्स में कुछ में ये फ़ॉल्स इमोशंस को शो किया गया है, कुछ में जो ट्रू इमोशंस हम देख सकते हैं। तो ये आपने खुद ही थोड़ा-सा रीड आउट कर लेना है क्योंकि अभी स्टेज पे तो आप हैं कि आप डिटेल में जो चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, आप उनको खुद देखा करें साथ-साथ। ओके, मनी है फॉर डिकेंस मनी हैज़ अ डुअल मीनिंग, यानी कि 2 मीनिंग है। मनी रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट सोसाइटी प्लेसेस ऑन समवन। When Miss Havisham pays Joe £25 for Pip's services, she is using money to place a value on Pip। यानी कि यहाँ पे डिकन्स ने 2 मीनिंग जो है वो मनी के बताए हैं, जिसमें क्या है कि पिप मिस हैविशम के घर आता था तो उसने जो को 25 पाउंड्स पे करती थी वो मिसेस जो को, एक्चुअली मिसेस जो को, ठीक है? तो वो क्या कर रही थी कि पिप का सौदा कर रही थी ना, पिप को वैल्यू उसके पैसे से लगा रही थी, ठीक है? Also, when the shopkeepers find out that Pip has come into money, their estimation of Pip soars। तो उसको जो है शॉपकीपर्स और मतलब सबकी नज़रों में उसका जो वो काम है वो यही होता है कि उसको मनी पैसा देके जो है वो वहाँ पे भेजा जा रहा है, उस तरह से एक सौदागर की हैसियत से जो है ये इधर-उधर जा रहा है। The author also uses money to represent power or control over people। पहला क्या था? Money represents the value that society places on someone, ठीक है? और सेकंड क्या है? The author also uses money to represent power and control over people। तो ये सेकंड मीनिंग है मनी का। फॉर एग्जाम्पल मिस हैविशम यूजेस मनी टू टेक एस्टेला डू एग्जैक्टली व्हाट द रेक्लस वांट्स इन लंदन, ठीक है? अम, उसने एस्टेला को जो है यूज़ किया अपने पैसे के थ्रू, ठीक है? कि वो लंदन में वही करे जो वो चाहती है। एस्टेला टेल्स दिस इज़ माय पर्स एंड यू आर टू पे माय चार्जेस आउट ऑफ इट। वी आर नॉट फ्री टू फॉलो आवर ओन डिवाइसेस यू एंड आई। ऑल्सो मैग्विच। अच्छा, यहाँ पे इस कोड के थ्रू हम कह सकते हैं कि एस्टेला ने ये रियलाइज़ किया कि वो और पिप जो हैं मनी के थ्रू जो है इनको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है? तो ये इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी या इनके पास कोई चांस नहीं है, ना ही कोई राइट है कि वो कुछ अपने से यूज़ कर सकें या अपने से कुछ एडवाइस किसी को दे सकें या अपने बिहाफ़ पे कुछ कर सकें। इनको दूसरों के एडवाइसेज़ जो हैं वो दूसरों के जो ऑर्डर्स हैं वो फ़ॉलो करने हैं। Also, Magwitch uses money to control Pip and make him into what Magwitch wants, namely a gentleman। यानी कि एक तरह से मैगविच ने भी पिप को यूज़ ही किया ना, बेशक उसे जेंटलमैन बनाने के लिए, लेकिन लेकिन एक तरह से मनी का ये जो यूसेज है ये बताया जा रहा है मैगविच के थ्रू कि उसने पिप को यूज़ किया अपनी मनी के थ्रू, ठीक है? और बेशक उसे जेंटलमैन बनाने के लिए या जो भी, लेकिन ये जो है ना वो मनी का जो सेकंड पार्ट है हम यहाँ पे देख सकते हैं।
मैगविच टेल्स पिप, यस पिप डियर बॉय आई हैव मेड अ जेंटलमैन ऑन यू। ये उसका जो है टेक्स्ट का रेफरेंस है, ठीक है। इट हैज इट्स मी व्हाट हैज डन इट। Okay, Miss Havisham's and Macbeth's use of money to control people backfires. However, Stella becomes old gold toward Miss Havisham. ये जो है ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ये वही थोड़ा सा डिफरेंट वे में जो है लिखा गया है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस हैमिशम का और मैगविच का जो मनी को यूज़ करने का तरीका था, दोनों ने एक-एक चाइल्ड को कंट्रोल किया, ठीक है। लेकिन दोनों यहाँ पे मनी का जो है 2 चीज़ों के थ्रू बताया गया है कि एक सोसाइटी में किसी इंसान का जो स्टेटस है वो शो करती है, और दूसरी तरफ एक बंदा दूसरे पे अपनी पावर या कंट्रोल को जो है वो कंट्रोल रख सकता है, ठीक है। तो ये मनी के 2 यूसेज हैं, और 2 लोगों के थ्रू जो चाइल्ड हैं उनका यूसेज, उनको कैसे यूज़ किया गया, कंट्रोल किया गया, ये बताया गया है। समटाइम्स इस तरह से नॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि नॉवल में मनी को जो किस तरह से यूज़ किया गया, चाइल्ड कंट्रोल के कैसा था, या इस मतलब कोई थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके जो है आ सकता है। तो उसमें आप ये मैग्विच का और मिस हैविशम का रेफरेंस देते हुए स्टेला और पिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल फॉर द दिस लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. You are all most welcome. Okay, so we'll see you in the next lecture. Okay, with the next or new topic. So till then, Allah Hafiz, and take care, take good care of yourself, and remember me in your prayers. So we'll see you in the next lecture. Okay, Allah Hafiz, remember me in your prayers. Okay, bye bye.